नमस्ते, मैं आरती पंखराज हूँ। हमारा बीज अभियान महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हूँ और हमारा बीज अभियान के साथ में हम बीजों की संप्रभुता को लेकर के किसानों के साथ में काम कर रहे हैं। साथ ही में अलग अलग संस्था संगठनों से जुड़ा हुआ एक नेटवर्क भी है जो पॉलिसी लेवल पर भी काम करते हैं और लोकल लेवल में जीएम के जो भी परिणाम है उसके परिणाम के बारे में किसानों में और ग्राहकों में सजगता निर्माण करते हैं। मैं साथ ही में इसी के साथ में मैं सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से भी जुड़ी हुई हूँ और सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इस संस्था के माध्यम से हम लोग वर्धा और यवतमाल 2 जिला में बीज प्लॉट निर्मित का कार्य कर रहे हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार जो ब्रीडर सीड है उन ब्रीडर सीडों को हम अपने पास में खरीद कर लेके आते हैं। किसानों के साथ में ये बीज के प्लॉट तैयार किए जाते हैं जिसमें पूरी तकनीकी के साथ में इस्तेमाल होता है। आइसोलेशन डिस्टेंस रखा जाता है, रोगिंग किया जाता है, उसकी समय के अनुचित के अनुसार, ज़मीन के अनुचित के अनुसार, पानी के अनुचित के अनुसार किया जाता है। और ये हम इसलिए कर रहे हैं कि सीड के बारे में जो भी हम देख रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनियां अपना एक दावा निर्माण करने का प्रयास कर रही है। आप यदि जीएम सीड अपने पास में रखना चाहो तो वो कानूनन आपको अपराधी माना जाएगा। इसलिए हम किसानों के साथ में बीजों का सरकार के द्वारा सरकारी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिस रजिस्ट्रेशन के द्वारा हमें एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि ये बीज हमने तैयार किया हुआ है, जिसके ऊपर किसानों की मालिकियत होती है और किसान को बिक्री के अधिकार भी प्राप्त होते हैं। तो हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट सीड सर्टिफिकेशन ऑफिस होता है। जिस डिस्ट्रिक्ट सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर से ये सीड सर्टिफाइड होता है और ये सर्टिफाइड सीड के ऊपर किसान की खुद की मालिकियत जो है, खुद की मालिकियत, खुद की स्वायत्ता निर्माण होती है, जिसके कारण किसान अपने सीड के लिए अपना सीड खुद भी बचा पाता है और साथ ही किसानों के लिए बिक्री भी कर सकता है। स्टेट लेवल से कमिश्नर ऑफिस से बिक्री का लाइसेंस लेना होता है, वो लाइसेंस भी हम लोगों ने लिया है। वर्धा और यवतमाल में हम लोगों ने एक नैसर्गिक बीज प्रोड्यूसर कंपनी की स्थापना की हुई है। ये कंपनी जो है वो किसानों द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी है और महाराष्ट्र में सबसे पहली कंपनी है जो बीज कंपनी के रूप में सामने आई हुई है। तो इस तरीके से एक अपना बीज बनाना और अपने बीज को मल्टीपल करना, ये एक प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। ब्रीडर सीड प्रोग्राम के साथ ही साथ हम लोग जो स्ट्रेट लाइन वेराइटी है, जो किसानों की वेराइटी है, उन किसान की वेराइटी को भी मल्टीपल करने का काम कर रहे हैं, जिसमें गेहूँ, चावल, चना, सोयाबीन, उड़ीद, मूंग, तिल्ली और अलग अलग सब्जियों के बीज तथा फलों के बीज भी उसमें समाविष्ट है और इन सभी को लेकर हम लोग सीड डेवलपमेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं। अभी हमारे पास में कुल 127 अलग अलग प्रकार के बीज हमारे पास उपलब्ध है। जो बीज लेना चाहते हैं हम उनके साथ में शेयर भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार की कार्यों के लिए मैं ये चाहूँगी और सभी से मैं भी उम्मीद रखती हूँ कि हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर से अपने सीड को सर्टिफाई करा लेना है और अपने सीड के लिए सीड डीलर लाइसेंस जो होता है स्टेट लेवल का, वो भी लेना हम लोगों ने ज़रूरी है। क्योंकि जो 2010 का जो सीड बिल आ रहा है उसको यदि हम देखते हैं तो शायद हम अपना बीज अपने ही भाइयों को, किसान भाइयों को नहीं बेच पाएंगे। जो हमारी एक खुद की संस्कृति थी, जो बीज लेन देन ही हमारी संस्कृति थी, उस संस्कृति को यदि हमें कामयाब रखना है और इस संस्कृति को बनाए रखना है तो हमें बीज निर्मित के कार्य में आगे जाना और सक्सेसफुली उसको करना बहुत ज़रूरी है। सीड बिल के बारे में और कुछ दीजिए। 2010 का सीड बिल का यदि हम देखते हैं तो उसमें बोला गया है कि आप अपना बीज दूसरे किसान को तब तक नहीं बेच सकते जब तक आपके पास में लाइसेंस नहीं है। बीआरआई बिल जैसा बिल जब आएगा तो हम जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड है उसके विरोध में हम तब तक नहीं बोल सकते जब तक हमारे पास साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तो ऐसी सारी जो दिक्कतें हैं, हम यदि अमेरिका के किसान को देखेंगे, किसान का सीड कंटामिनेशन हो चुका था, जीएम का सीड जो है, जीएम सीड से उसका स्ट्रेट लाइन सीड कंटामिनेट हुआ था और कंपनी ने उसी किसान के ऊपर दावा कर दिया था कि आपने हमारा सीड रखा हुआ है, जीएम सीड रखा हुआ है। कोर्ट में उस किसान ने प्रूव कर दिया कि नहीं, ये मेरा ही सीड है और आपका बाजू में लगा बेटी का जो सीड था उसके कारण मेरे खेत का सीड कंटामिनेट हुआ है, तो कंपनी ने उल्टा मुझे मुआवजा देना चाहिए। तो ये सारी प्रक्रियाओं के लिए हमें सजग रहना होगा, क्योंकि कानून जो है वो कानून अभी किसानों की तरफ से नहीं है, कानून भी कंपनियों की तरफ से हो रहे हैं। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है, जब भी
सीड बिल की बात उठती है तो हमें कुछ मुद्दे खास रूप से रखना होगा कि हमें किसानों के लिए किसान का जो व्यवहार है, जो संस्कृति है, कृषि हमारी संस्कृति है, कृषि संस्कृति में हम लेन देन, बीच का लेन देन को बहुत महत्व रखते हैं ताकि ज़मीन में भी परिवर्तन हो जाए। तो ऐसे जो मुद्दे हैं वो सीड बिल में रहना ज़रूरी है और ना उसके वो इस प्रकार से यदि किसान बीज रखता है तो कानून ने भी उनको उसके लिए प्राविधान कर देना चाहिए, खुला कर देना चाहिए। तो ये सारे जो बीज कानून की गलत बातें जो है उसके लिए हमें सजग रह के काम करना होगा। सारा ही देश जागा गांधी के बोल से, अंग्रेज भी भागा गांधी के बोल से, अंग्रेज भी तो भागा गांधी के बोलते। उसने कहा चरखे से क्या लड़ाई हो, उसने कहा चरखे से क्या लड़ाई हो, उसने कहा तब तो सबकी बड़ाई हो। भारत में बने खादी अपने ही तोल से, अंग्रेज भी भागा गांधी के बोल से, अंग्रेज भी भागा गांधी के बोल से।